नमस्कार। दी पंचायत पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पुराने कुछ वीडियोस में आपने देखा कि हमने लेह लद्दाख की यात्रा करी फरवरी के महीने में। तो वीडियोस तो आपने खैर देख ही लिए होंगे, परंतु आज जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो इस विषय में है कि आप वहाँ पर यदि जाएं तो क्या करें, क्या ना करें, क्या देखें, सारी जानकारी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ इंफॉर्मेशनल वीडियो अबाउट इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट लेह लद्दाख in winters, especially in the month of Jan and Feb. So the first thing which should come to your mind is how to travel to Leh Ladakh in winters, because most of the routes would be closed. So यदि आप लेह लद्दाख सर्दियों में जनवरी फरवरी के महीने में यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास एक ही तरीका है वहाँ पहुँचने का, वो है बाई फ्लाइट, बाई प्लेन। बिकॉज जो रास्ते रहते हैं यानी कि शिमला टू लेह या श्रीनगर टू लेह, ये शायद आपको बंद मिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शंस. So probably by Indo-China tensions, we already know that Leh Ladakh is a place which is, comes under high security scanner. So अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, if you are thinking कि बहुत glorious mountains हैं, आप कुछ pictures click कर लें, so it's highly restricted. You are not allowed to click pictures or make any videos. Outside airport, of course, yes, you are free to click pictures or make videos or whatever, but inside ध्यान रखें, हमारी सैन्य सुरक्षा बलों ने यदि हमें इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस लगाई है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अब बात आती कम्यूट की। आप ले तो पहुंच गए, एयरपोर्ट से बाहर भी निकल गए, तो अब आप कम्यूट कैसे करेंगे? तो घबराइए नहीं, अगर सर्दियां हैं फिर भी एयरपोर्ट के बाहर आपको प्रीपेड टैक्सी के काउंटर मिल जाएंगे, वहां से आपको टैक्सीज मिल जाएंगी जो आपको आपके होटल तक छोड़ देंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप एक ऐसे प्लेटू पे, एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां का वेदर बहुत एक्सट्रीम है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो शायद ही आपने स्वेटर या ऐसे कपड़े पहने होंगे, बट अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में शायद -5 से -20 के बीच चला जाता है, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। पहली चीज़, आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको एक काउंटर मिलेगा जहाँ से आप ऑक्सीजन बॉटल्स खरीद सकते हैं। ₹300 उसका प्राइस था जब हमने विजिट किया था 2020 फेब में। और फॉर द सेफर साइड एक आप खरीद के रख लें, क्योंकि पहाड़ियों पर अक्सर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और अगर किसी भी प्रकार की ऐसी दुविधा होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है अपनी बॉडी को उस जगह के अनुरूप ढालने की। तो वेदर क्योंकि एक्सट्रीमली चेंज हो रहा है तो बेटर है जिस दिन आप पहुंच रहे हैं, एक्साइटमेंट में आकर बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की कोशिश ना करें। समझ लें कि बेटर इज़ टू स्टे एट होटल, होटल में रहें, वहाँ की सीनिक व्यू होटल से एंजॉय करें, लोकल खाना वगैरह खाएं। चलिए भैया, फिर अब कपड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो सबसे ज़रूरी है, आप बॉम्बे चेन्नई कहीं रह रहे हो, आपने पहनी दिन रात टी शर्ट, अब आप एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हो, अपनी फ़्लाइट का दरवाज़ा खुलता है, आपके कदम वहाँ की धरती पे पड़ते हैं, आप देखते हैं कि सर्द बर्फीली हवाएं आपका स्वागत कर रही हैं -5 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप क्या करेंगे? तो आप तैयार रहें 3 से 4 लेयर ऑफ क्लोथिंग के लिए। कोशिश करें थर्मल वेयर ले लें, एक अच्छा सा जैकेट डिकैथलॉन वगैरह से ले लें जो कि कम से कम ठंड को रोक सके, वरना जो हमारे साथ हुआ वही आपके साथ हो सकता है। हमें लगा कि भाई हमारी नॉर्मल जैकेट्स बहुत अच्छी है, हम हीरो बन के पहुँच गए,
और जैसे ही बाहर निकले जो ठंडी हवा के झोंके लगे कि वो बर्दाश्त के बाहर थे। तो ये गलती आप ना करें। और दूसरी चीज़, मेक श्योर आप ग्लव्स ले लें और कान वान सर को ढकने के लिए भी टोपी वगैरह जो भी है वो ले लें। इन केस अगर आपसे गलती हो जाती है तो एक बात याद रखें, ठंड के दिनों में लेह मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज रहता है, लेकिन कुछ शॉप्स हैं जहां पर आपको विंटर वेयर मिल जाएंगे। एक और बहुत बड़ी चीज़, आपका भैया स्वास्थ्य। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, जैसे हार्ट की कुछ इश्यूज़ हैं या डायबिटिक हैं आप या समथिंग लाइक दैट, मेक श्योर आप उनकी दवाइयाँ तो कैरी करें ही करें। साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे बुखार वगैरह की, तो ये पैरासीटामोल इस तरीके की दवाएं भी अपने साथ प्रिकॉशनरी रख लें। भारत में कहा जाता है कि हर 50 किलोमीटर पे खाने का तौर तरीका बदल जाता है। तो आप किसी भी नई जगह जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ की लोकल चीज़ें खाने को मिलेंगी या कुछ अच्छा खाएंगे हम। पर याद रखिएगा, यदि आप सर्दियों में लेह लद्दाख जा रहे हैं तो लेह मार्केट में अधिकतर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद रहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट लगभग ना के बराबर रहता है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? वहाँ पे जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो सारे खुले रहेंगे, तो आप थोड़े से फ्रूट्स, ब्रेड, बटर ये सब रख लें। प्लस आपका होटल फॉर श्योर आपको खाना प्रोवाइड करा देगा। अब देखिए, जैसे कि अभी आप लेह पहुँच गए हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है कि भाई आप वहाँ रहेंगे कहाँ? तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने रहने का ठिकाना या तो आप पहले ही खोज लें। बड़ी सारी ई पोर्टल्स हैं, जैसे booking.com हो गया या फिर ट्रिवागो हो गया। इनसे पहले ही अपने आप स्टे का बंदोबस्त कर लें। यदि आप फैमिली वगैरह के साथ हैं तो बेटर है कि आप कर लें। अगर आप अकेले तो आप जाके वहाँ ढूंढ सकते हैं और आपको होटल्स अकोमोडेशन मिल जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट उस टाइम पे बहुत कम होता है। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, आई वुड से प्री बुक योर अकोमोडेशन देयर। लेट मी टॉक अबाउट आवर जर्नी देयर। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो रास्तों पर ना कोई गाड़ियाँ, हम पहुँचते हैं लेह मार्केट तो हमारे अलावा कोई वहाँ टूरिस्ट नहीं। एक दो और थे बस, उससे ज़्यादा नहीं थे। हमारे होटल में शायद एक हमारा या एक और कमरा ऑक्यूपाइड था, बाकी सारे कमरे खाली थे। सो यू हैव गुड चांस टू बार्गेन एज वेल। कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है? पैसा। तो कोशिश करें अपने साथ थोड़ा सा कैश कैरी करें, क्योंकि बहुत सारी दुकानें कार्ड या फिर अभी जो वो नए सिस्टम चले, क्या बोलते हैं उन्हें, फ़ोन पे वगैरह शायद नहीं यूज़ करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमने लगभग क्या सभी जगह पे कैश दिया था, कहीं पर भी कार्ड वाला सीन नहीं था। अपने साथ आप कैश कैरी करें। उसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि कैश निकालना है तो लेह मार्केट में आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ शायद एक या दो और ATM मिल जाएंगे। अब आप किसी एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो थोड़ी सी दुर्गम है, तो सबसे आवश्यक है कि अपने परिवार को अपनी हाल खबर दे दें। तो भैया मैं बात कर रहा हूँ आपके फ़ोन नेटवर्क की। तो याद रखिए, वहाँ पर सिर्फ BSNL का नेटवर्क आता है। आपकी आइडिया या फिर जियो, ये सारी सिम के नेटवर्क नहीं आते हैं। और आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? वाईफाई के थ्रू आप व्हाट्सएप या फिर स्काइप के थ्रू अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। और यदि आपकी स्टे लंबी है, आपको लगता है कि आप यहाँ सिम कार्ड ले सकते हैं, तो अवश्य आप ले सकते हैं। आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और उसके बाद 2 या 3 दिन लगते हैं शायद आपका सिम इश्यू और एक्टिवेट होने में।
तो जी पहला दिन हो गया, पहले दिन आपने आराम कर लिया, अच्छे से अपने शरीर को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लिया। अब एक्साइटमेंट तो बहुत होगी, लेकिन एक्साइटमेंट की एक बड़ी अच्छी चीज़ बताऊँ, आप होटल ऐसी लेना जहाँ पे आप अपने होटल की बालकनी या फिर विंडो खोलें और आपको सीधे हिमालय का व्यू मिले। मेरे ख्याल से हिमालय तो खैर चारों तरफ है, तो पैनोरामिक व्यू की बात करें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट हम जिस होटल में रुके, उस होटल का नाम था यारप सो, और उसमें उसमें तो खैर आप किसी भी साइड पर रूम ले लो, आपको हिमालय, उसके ऊपर लदी हुई बर्फ, सूर्य की गिरती हुई किरणों के मनमोहक दर्शन हो ही जाएंगे। अकोमोडेशन की बात कर लूँ तो अकोमोडेशन तो खैर अब कई तरीके से हो सकते हैं। वहाँ पे 5 स्टार होटल भी है, आप वहाँ पे रूम ले सकते हैं, या फिर आप लग्जरी होटल्स हैं। जैसे हम रुके थे यारप सो में, बहुत अच्छा होटल था, 24/7 गर्म पानी था, हीटर की सुविधा थी, साथ ही साथ रूम सर्विस थी, आपको खाना पीना वहाँ पे मिल जाता था। इनफैक्ट आप जो बोलें वो भी वो बना के दे सकते थे, और जो आपका ब्रेकफास्ट है वो आपके पैकेज में ही इंक्लूड रहता है। तो इसी प्रकार अपना पहला दिन समाप्त करें, शांत रहें, सकुशल वहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाएं। अब नेक्स्ट डे की प्लानिंग कैसे करें? मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे कोई बड़ा निर्णय लेने से अच्छा आप लोकल साइट सीइंग करें। अब करेंगे कैसे? तो आपको आपका जो होटल है वो ही बहुत सारी रेंटल कार्स प्रोवाइड करा देगा। जैसा कि हम गए थे तो हमने जो गाड़ी ली, वो जो ड्राइवर थे उनका नाम लोब्जैंग था। मैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे, बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे थे। वीडियोस में आप देखिए, हमारे साथ एक ऐसी दुर्घटना भी होती, लेकिन अगर वो इतने कुशल ड्राइवर नहीं होते तो शायद हमारे साथ बहुत बड़ी एक विषम परिस्थिति में दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन उनने हमें बचाया। तो रही बात अगर ट्रांसपोर्ट की, सिटी वाइड अगर आपको करनी है तो आपको होटल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करा देगा। अब करें क्या? ट्रांसपोर्ट तो आपको मिल गया। सबसे पहली चीज़, आप लेह मार्केट चले जाएं, वहाँ पर एक्सप्लोर कर लें। अगर आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हो, जैसे ब्रेड बटर लेना हो, जैम लेना हो, या फिर मेडिसिन्स लेनी हो, एटीएम से पैसा निकालना हो, या फिर थोड़ी बहुत लोकल चीज़ें देखनी हो, जैसे वहाँ पे पश्मीना की कई सारी शॉप्स हैं, आपको ये सब मिल जाएगा, या फिर जो याक वूल के बने हुए कपड़े होते हैं वो मिल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि आप एक ऐसे समय में जा रहे हैं जहां दुकानें अधिकतर बंद रहती हैं, तो कम ऑप्शन होंगे पर होंगे अवश्य, तो घबराएं नहीं। आप लेह मार्केट से निकलते हैं, थोड़ी ही दूर जाकर लेह पैलेस है, तो आप उसी दिन लेह पैलेस विजिट कर सकते हैं। उसके बाद लेह पैलेस में शायद आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद आप चले जाएं, एक बहुत ही अच्छा स्तूपा है बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ, शांति स्तूप। आप वहाँ चले जाएं, वहाँ से हिमालयाज़ का पैनोरामिक जो व्यू है, क्लासिक व्यू है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ है जिसे देखना आप बिल्कुल भी मिस ना करें, वो है आइस स्तूपा। होता क्या है, वहाँ के लोकल लोग आइस के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो शांति स्तूपा से अगर आप अपने होटल्स की तरफ यानी सिटी की तरफ आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको कई बहुत सारे आइस स्तूपा मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से इट्स अ मैन मेड वंडर, तो आपको वो अवश्य देखना चाहिए वहाँ पर जाकर। मेरे ख्याल से डे 1 के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी है। इसके बाद अपने होटल जाके खाना वाना खा के आप आराम कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 की शुरुआत भी आप अर्ली करें। तो सबसे पहली जगह जो आप विजिट करें, दैट इज़ कॉल्ड हॉल ऑफ फेम। भारतीय सुरक्षा बलों ने कारगिल युद्ध के उपरांत एक ऐसा म्यूजियम सा बनाया है जहां पर जाकर आप हमारे जवानों की, हमारे कारगिल के युद्ध से जुड़ी कई सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम जब वहाँ गए, हमारा इरादा ये था कि हम बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर करें, लेकिन जब हम अंदर पहुँचते हैं हम उसमें खो गए।
जब वो मनोज पांडे का अपने घर के लिए लिखा हुआ खत, सियाचिन में रह रहे हमारे सोल्जर्स क्या पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, वो सब देख के हमें उसी जीवन को जीने की कल्पना में ही जुड़ गए और हम बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो आप वहाँ भी जाकर ये भी देख सकते हैं। आराम से आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा वहाँ पर लगेगा। हॉल ऑफ फेम देखने के बाद आप आगे निकलेंगे तो मेरे ख्याल से श्रीनगर जाने के टाइम पे आपको मिलेगा गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, विस्मरणीय गुरुद्वारा। आप वहाँ जाएं, बाबा के दर्शन करें और उस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई एक कहानी को भी समझें। साथ ही साथ ये जानकर आपको बहुत हर्ष होगा कि वो जो गुरुद्वारा है उसका मैनेज हमारी सुरक्षा बल के लोग करते हैं और ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारी आबादी नहीं है, एम्यूनिटीज़ नहीं है, शॉप्स नहीं है, बट वहाँ पर आपको 24 घंटे भोजन उपलब्ध मिलेगा। फिर गुरुद्वारे में आप बाबा के दर्शन करके, भोजन करके तकरीबन 1 घंटे का समय लेने के बाद जब आप आगे निकलेंगे तो आपको मिलेगी एक वैली जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं, जिसे बोलते हैं संगम वैली। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से इंडस रिवर और एक रिवर है ज़ंस्कार रिवर, ये दोनों आके मिलती हैं और शायद वहाँ से बह के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुँच जाती हैं। तो वो जाएं, बहुत ही सीनिक, बहुत ही अच्छा व्यू है और मेरे ख्याल से जितना मुझे लोकल लोगों ने बताया वहाँ पे ही शायद जो चादर ट्रैक है वो होती है। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा समय बचता है तो थोड़ी आगे जाके आपको एक जगह मिलेगी जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक हिल्स। वहाँ पे कैसा है कि एक्चुअल में ऐसा कोई स्लोप नहीं है या फिर प्लेन रोड भी नहीं है, रोड थोड़ी सी हायर साइड पर है, बट स्टिल आपकी गाड़ी अगर आप बंद कर दोगे ना वो फिर भी आगे की तरफ जाएगी। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी विषम सी बात है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से आपके पास समय बचेगा नहीं, बेस्ट है कि आप अपने होटल आ जाएं, आराम करें, खाना पीना खाएं और अगले दिन की तैयारियों में लग जाएं। तो फिलहाल अभी तक हमने जो बात करी इन्हें आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो तीसरा दिन है ना वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़ी लंबी दूरी की जगह, जैसे कि लगता है कि आपको वर्ल्ड्स हाईएस्ट या फिर शायद सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला जाना है, तो उस दिन की शुरुआत आपको जल्दी करनी होगी। अब आप जा रहे हैं तकरीबन 18,000 साढ़े 18,000 फीट की ऊंचाई पर, तो भाई साहब कोशिश करें अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर दें, प्लस जो नाश्ता है वो बहुत हल्का करें। हमारे साथ हुआ यूं कि हमने दबा के पूड़ियाँ वगैरह खा ली और जब हम ऊपर पहुंचे तो पेट में अजीब अजीब सी हरकतें और आवाज़ें होने लगी। अब अगर आप खारदुंगला जा रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका जो पूरा दिन है वो उसमें ही चला जाए, बट मेरे ख्याल से अगर आप लेह लद्दाख की ट्रिप कर रहे हैं तो एटलीस्ट खारदुंगला ज़रूर जाएं और वहाँ पर जहाँ ये लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, उसका जो साइन बोर्ड है उस पर एटलीस्ट एक पिक्चर तो खिंचानी बनती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी यात्रा होगी वो चैलेंजिंग नहीं होगी। आप जब ऊंची पहाड़ियों पर चारों तरफ बर्फ़ देखेंगे, फिसलन वाले रास्तों पर चलेंगे, तो यात्रा आपकी तो बहुत रोमांचक होगी, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो हो सकता है आपको स्नोफॉल भी मिल जाए और आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो ये जो मैंने बताया ये हमारी यात्रा का एक्सपीरियंस था। अब ऐसा नहीं कि हम केवल इन्हीं जगहों पर जाना चाहते थे, हम जाना नुब्रा वैली भी चाहते थे, पैंगोंग लेक भी जाना चाहते थे और मेरे ख्याल से 1-2 जगह और थी जो हमारी लिस्ट में थी कि हम यहाँ पर आएँ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी और उसके अलावा रोड कई जगह बंद है, रास्ते भी बंद थे। अब आप समझ सकते हैं ऐसी विषम परिस्थिति है। ऑफ कोर्स ही बात है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लोकल लोगों की मदद से, अपने सिपाहियों सैनिकों की मदद से इन जगहों को क्लीन तो कर रहा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां हम नहीं पहुंच पाए। तो मेरे ख्याल से यदि आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें और कोशिश करें कम से कम 4 दिन का ट्रिप तो बनाएं। अब रही बात बजट की, तो मेरे ख्याल से जो हमारा सबसे महंगा खर्चा था वो था फ़्लाइट का। दिल्ली टू लेह की फ़्लाइट आई थिंक पर हेड कुछ 7,000 समथिंग वो लगा था। उसके अलावा खर्चा नॉमिनली है,
अगर आप जो टैक्सी भी हायर कर रहे हो उसका भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आपको नहीं आएगा। खाने पीने पे भी कोई इतना ज़्यादा खर्च नहीं होगा, बहुत नॉमिनल रेट्स पर सब कुछ है। हाँ, अकोमोडेशन आपके ऊपर है, आप लग्जरी चुनते हो या बजट चुनते हो। बट हमारा जो यारप्सो होटल था वो शायद 2500 या 2 से 3 हज़ार के बीच में था। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फ़िलहाल अभी हम भोपाल में हैं, लॉकडाउन की वजह से हम बहुत सारी जगह पे विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम कुछ प्लान आपके साथ डिस्क्लोज़ करेंगे कि हम इन जगहों पर जाना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।